एंड लास्ट पॉइंट इज जिक्र ऑफ अल्लाह. In order to increase your iman, you really need to do zikr of Allah. और उसकी हदीस क्या है? Ibn Umar reported the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Do not speak too much without mentioning Allah. Verily, talking too much without remembering Allah hardens the heart." इसलिए गपशप लगाएं लेकिन इतनी नहीं कि दिल सख्त हो जाए. बातें करें लेकिन इतनी नहीं कि दिल सख्त हो जाए. अल्लाह को भी याद करें. और याद करने के वाले से बहुत से जरिए. देखें, नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाह अकबर, ये तस्बीह तो है ही. इसी तरह नमाज के बाद अज़कार हैं. फिर सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम अल्लाह को बहुत पसंद है. इस तरह दुरूद शरीफ अल्लाह को बहुत पसंद है, दुरूद इब्राहिमी जो है. तो बहुत से ज़िक्र अज़कार मेंशन है. फिर सुबह और शाम के अज़कार भी हैं. इसलिए अपनी टंग को मॉइस्ट रखें, अदरवाइज हार्ट हार्ड हो जाएगा. जब दिल हार्ड हो जाएगा तो फिर कुछ करने का दिल नहीं करेगा. और जब आप जिक्र शुरू में करेंगे ना तो आपको बड़ी रेजिस्टेंस आएगी अंदर से. उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ. आपका दिल ही नहीं करेगा अल्लाह का नाम लेने का, जो सच बात है, शुरू में. क्योंकि जब एक बर्तन पे जंग लगाओ और उस बर्तन को जब मांजने लगें तो बड़ा जोर लगा के मांजना पड़ता है, तो बर्तन को दर्द होता है. अगर बर्तन लिविंग बीइंग होता है उसको दर्द हो रहा होता है. इसलिए रेजिस्टेंस आएगी क्योंकि दिल अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा जिक्र ऑफ अल्लाह. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करेगा. वो कालक धुलेगी पहले, वो दाग उतरेगा पहले. अब पहले मांजना पड़ेगा आपको, दिल को फोर्स करना पड़ेगा जिक्र करने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए. फर्स्ट यू हैव टू फोर्स, देन इट विल बिकम अ हैबिट, एंड द थर्ड स्टेज इट विल बिकम अ रिलीफ एंड अ जॉय. ओके. लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट जॉय की तरफ जाते हैं. वो ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनको अल्लाह के जिक्र से डायरेक्टली सुकून मिल जाता है. तो बी अमंग्स दोस्त. तो इसलिए मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने कहा, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, द लॉज ऑफ इस्लाम आर टू मैनी फॉर मी. अल्लाह के रसूल, इस्लामिक लॉज बहुत ज्यादा है, मैं किस किस पे अमल करूं. टेल मी समथिंग आई कैन होल्ड ऑन टू. कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं करता रहूं, चलते फिरते करूं. द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ला यजालु लिसानुका रतबन मिन जिक्रिल्लाह. कीप योर टंग मॉइस्ट विद द जिक्र ऑफ अल्लाह. चलते फिरते. अब देख लें हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज आती हैं. ट्रैफिक सिग्नल पे हम रुकते हैं तब जिक्र हो सकता है. गाड़ी चलाते हुए जिक्र हो सकता है. किसी वर्क प्लेस पे जाते हुए कोई फारिग टाइम है तब जिक्र हो सकता है. बहुत से टाइम है जिक्र करने के. और उसके बेनिफिट्स चेक करें आप कितने, आपके सोल पे, आपकी जो है माइंडसेट पे. एंड दिस हदीस इब्ने अब्बास रिपोर्टेड, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हूएवर इंक्रीजेस हिज प्रेयर्स फॉर फॉरगिवनेस, यानी इस्तगफार करेगा, अल्लाह विल ग्रांट हिम रिलीफ फ्रॉम एवरी वरी, अ वे आउट फ्रॉम एवरी हार्डशिप, and provide from him in ways he does not expect. जो बंदा इस्तगफार बहुत करता है, अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह, एक ये, या सिंपल अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के नबी 100 बार करते थे दिन में, हालांकि उनके गुनाह माफ थे. फिर भी जो बंदा अल्लाह से इस्तगफार बहुत ज्यादा करता है, अल्लाह ताला उसे हर डिस्ट्रेस से रिलीफ देगा. अल्लाह हर हार्डशिप से उसके लिए रास्ता निकालेगा. और अल्लाह ताला उसे वहाँ से देगा कि वो सोच भी नहीं सकता. कितनी केस स्टडीज़ मैं आपको बता सकता हूँ. हमारे पास यूथ आती है काउंसलिंग के लिए, अपने मसले शेयर करते हैं, पर्सनल मसले जो मैं यहाँ बता नहीं सकता. उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती हम क्या करें, हम फंस चुके हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही हम क्या करें. मैं आपको एक लेटेस्ट केस स्टडी बताता हूँ कि देयर वाज दिस सिस्टर जिनकी फैमिली फोर्सफुली उनकी शादी कर रही थी. एंड शी डिडंट लाइक द गाय. ये अच्छी बात नहीं है. औरत से पूछना चाहिए आप शादी करना चाहती हो कि नहीं. इस्लाम ने राइट दिया औरत को, उस पर थोपना नहीं चाहिए. और चूंकि उनकी फैमिली थोड़ी सी जाहिर है नहीं समझती थी इन चीज़ों को, तो मंगनी भी हो गई थी, कपड़े भी खरीद लिए, सब कुछ कर लिया. उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी मैं औरत ज़ात हूँ, मैं वीक हूँ, मैं क्या करूँ. ऑल वी टोल्ड वाज कि डू दिस जिक्र, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन. क्योंकि हज़रत यूनुस को अल्लाह ने उस सिचुएशन से निकाला था, अंधेरे से, मछली के पेट से, इम्पॉसिबल सिचुएशन से. दैट्स इट. एंड शी डिड इट मिरेकुलसली. समथिंग हैपेंड. हालात ऐसे पैदा हुए, वो जहाँ शादी हो रही थी उन्होंने ख़त्म कर दी. उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि लड़का लड़की की नहीं बन रही आपस में इतनी, तो बेहतर ये है कि ना किया जाए, स्टेप ही ना लिया जाए. हालांकि उनके पेरेंट्स ने कभी ख़त्म नहीं करना. तो ये एक केस स्टडी मैंने आपको बताई है. अभी बहुत से यूथ हैं जिनके इम्पॉसिबल टास्क फंसे हुए थे, लेकिन उन्हें इस्तगफार करने को कहा, ये विर्द करने को कहा, वो इस तरह निकले हैं कि वो हैरान हो गए.
कि ये हुआ क्या है हमारे साथ, कैसे अल्लाह ने निकाला है हमें। इसलिए अल्लाह की फोर्सेस को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, इस्तग़फ़ार को पकड़ लें, इंशाल्लाह यू विल सी द रिज़ल्ट। मैं एक वाक़या सुना के बात को ख़त्म करता हूँ। इमाम अहमद बिन हंबल का एक बहुत मशहूर वाक़या। इमाम अहमद बिन हंबल इज़ वन ऑफ द ग्रेट इमाम्स, 4 इमाम्स हैं। इमाम अहमद बिन हंबल इतने मशहूर थे, इतने फेमस थे कि लोग लिटरली उनसे मिलने के लिए दूर दराज इलाकों से आते थे, और तब सवारियाँ भी नहीं इतनी होती थी। तो इमाम अहमद बिन हंबल एक बार इराक़ के एक इलाके में गए, और वहाँ पर जब थक हार गए तो एक मस्जिद में जाकर उन्होंने रेस्ट करना चाहा, तो होटल्स वगैरह नहीं थे उस इलाके में। इमाम अहमद बिन हंबल चूँकि काम के लिए गए थे, मस्जिद में रेस्ट कर रहे थे, तो मस्जिद का खादिम आया। वो सब कहता है पता नहीं कौन शख्स है, क्योंकि फटे पुराने कपड़े थे, सफ़र करके आए थे। उन्होंने कहा निकलो बाहर, कौन हो तुम। अब वो इमाम इतने हम्बल होते थे, इतने हम्बल हुआ करते थे हमारे बुज़ुर्ग, उन्होंने नहीं बताया मैं इमाम अहमद बिन हंबल हूँ। उन्होंने कहा कि आई जस्ट वांट टू रेस्ट अ बिट। उसने कहा कि रेस्ट अलाउड नहीं है, निकलो यहाँ से, चोर चक्के आ जाते हैं तुम जैसे। इमाम ने रिक्वेस्ट की लेकिन नहीं। वो बेचारे उठे, जाकर सीढ़ियों पर बैठ गए, वहाँ रेस्ट करने लगे। वो बंदा वहाँ भी आ गया, उसने हाथ पकड़ा उनका, बाजू पकड़ के घसीट कर धक्का दिया कि निकलते हो कि नहीं निकलते। ये किसके साथ हो रहा है? इमाम अहमद बिन हंबल के साथ। अनइमेजिनेबल बिहेवियर। अगर उसको पता लग जाता है इमाम अहमद बिन हंबल है तो उसी वक्त पाँव पड़ जाता। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल की आप ह्यूमिलिटी चेक करें, उन्होंने नहीं बताया कि मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रेशर में आके मेरी इज्जत करें। तो एक बेकर करीब था, जो बेकरी वाला था, वो रोटियां लगा रहा था, नान शान लगा रहा था, रात का वक्त था। उसने देखा कि ये भला आदमी मालूम होता है, गरीब सा आदमी है। उसने कहा आप ऐसा करें, आप मेरी तरफ आ जाएं। इमाम अहमद बिन हंबल बड़ा खुश हुए। क्या देखते हैं कि जब वो उसकी तरफ आए, आकर बैठे, तो वो बंदा ना इस्तग़फ़ार बहुत कर रहा है, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 तूबू इलैह, और रोटियां लगा रहा है, साथ साथ नान लगा रहा है। तो इमाम अहमद बिन हंबल बड़ा खुश हुए, कहते कि ओ मैन, आप बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करते हैं। तो उसने कहा कि इसकी एक वजह है। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा क्या वजह है? ही सेड कि मैंने एक हदीस सुनी। इमाम अहमद बिन हंबल और खुश हुए कि हदीस जानता है बंदा, नेक आदमी है, अच्छा सुनाओ, क्योंकि वो मुहद्दिस थे, मुस्नद अहमद उन्होंने लिखी है। ही सेड कि मैंने हदीस सुनी है कि अगर कोई बंदा अल्लाह से अपना कोई काम कराना चाहता है तो बहुत इस्तग़फ़ार करे। वो इतना खुश हुए, ही हग्ड हिम, ही सेड कि यार मतलब कमाल हदीस सुना दी तुमने, लेकिन काम क्या कराना चाहते हो? ही सेड मेरी ख्वाहिश है इमाम अहमद बिन हंबल से मिलो। एंड इमाम अहमद बिन हंबल लिटरली क्राइड। ही सेड के आई एम इमाम अहमद बिन हंबल, अल्लाह मुझे ले आया तुम्हारे पास। कैन यू बिलीव इट? अल्लाह और इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि भला हो उस बंदे का, खादिम का, जिसने धक्के दे के तुम्हारी तरफ भेजा। अल्लाह ताला धक्के दिलवा रहा था कि चलो उधर, वो बंदा तुम्हें मिलना चाहता है। और इमाम अहमद बिन हंबल से मिलना आसान नहीं था, वो उस दौर के सेलिब्रिटी थे, बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे। तो ये एक वाक़या मैंने आपके सामने रखा। तो एनीवे, ज़िक्र ऑफ अल्लाह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज़ योर ईमान, इसलिए अपनी रूटीन्स में अल्लाह का जिक्र लेकर आएँ। ज़िक्र ऑफ शैतान इज़ गोइंग टू करप्ट यू, एंड म्यूज़िक इज़ द ज़िक्र ऑफ शैतान। सो मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेक अस एक्ट ऑन वट एवर सेड। जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर कमिंग, बारकल्लाह फ़ीक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।